हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो हमने मैथ का सोल्व किया था पेपर जीडी कांस्टेबल का 2018 वाला पहले वाला सेट जो किया था, जिसके मैथ के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे, उसी पेपर के मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज के वीडियो में। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन सब क्वेश्चनों की भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर शब्द की दर्पण छवि से मेल खाता है। मतलब भाई सीधा सा हिसाब यह मिरर इमेज बतानी है, इंग्लिश में कहेंगे मिरर इमेज। भाई मिरर इमेज की एक खासियत रहती है, जो जितना नज़दीक है, जो मिरर के जितना नज़दीक है वो परछाई में भी, मतलब छवि में भी, मिरर इमेज में भी वो उतना ही नज़दीक बनेगा। अब सबसे नज़दीक कौन है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे सबसे नज़दीक कौन है भाई, ई। सबसे नज़दीक कौन है, ई। तो सबसे नज़दीक ई है, तो आंसर में देखो सबसे नज़दीक वाला, देखो कितने आसान ऑप्शन है। ई देखो, सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ए आ गया है। ई का देखो मिरर इमेज में उल्टा करना था, वो भी नहीं करा, इसमें भी नहीं करा, गलत है। पहला ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि देखो एस लिखा है, मैं लिख देता हूँ जिसको अगर ना भी दिख रहा हो तो एस। एस का मिरर इमेज बनाना है। देखो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस है, मैं उल्टे मतलब सबके लिख सकता हूँ, ये बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ABCD की, किसका मतलब मिरर इमेज क्या होता है। मैं जल्दी से किसी भी चीज़ का मिरर इमेज बना के लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी उस चीज़ की एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर लाइफ टाइम वो चीज़ याद रहेगी आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ने क्या कहा है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। देखो देखते ही पता चल रहा है, ये 14 का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, मैंने वीडियो भी बना रखे स्क्वायर और क्यूब के। ये 14 का स्क्वायर है 196, ये 14 का स्क्वायर है भाई, और 121 11 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है। मैं तो देखते ही बता देता कि भाई ऑप्शन 4 आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प को चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। भाई मतलब यहाँ पे एक जोड़ी दे रखी CD और HI की। भाई CD और HI, CD और HI के अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख दो, ये कौन कौन से नंबर पे पढ़ते हैं। जैसे C पढ़ता है 3 नंबर पे, ठीक है भाई। D पढ़ता है 4 नंबर पे। H हमारा पढ़ता है कितने नंबर पे बताओ भाई, 8 नंबर पे। I पढ़ता है 9 नंबर पे। यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, देखो 5-5 जोड़ रखे हैं, दोनों में 5-5 जोड़ रखे, 3-4, 3 में 5 जोड़ा 8, 4 में 5 जोड़ा 9। तो इसी तरीके से हम लोग एक एक करके ऑप्शन उठाएंगे, जो भी ऑप्शन दिखेगा। देखो पहले वाला ऑप्शन में A और B का नंबर 1 और 2, और X और Y का नंबर तो बहुत बड़ा होता है, मतलब 5-5 नहीं जोड़ रखे, गलत है पहला ही ऑप्शन। सेकेंड वाले ऑप्शन पर अगर आते हैं, PP का होता है 16, Q का होता है 17, U का होता है 21, V का होता है 22। तो देख लो यहाँ 5-5 जोड़ रखे, 16 और 5 21, 17 और 5 22। ऑप्शन सेकंड वाला आंसर है, बेहद आसान दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमें भाई ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें ना साइन पलटने होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा साइन कैसे पलटना है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। उसने कहा साइन पलट के देख लो कि भाई जिससे ये इक्वेशन में जो आंसर आ रहा है ना तेरा, ये सही आ जाए। उसने पहला दिया कि गुना भाग में बदला जाए, गुना को भाग में बदल दो, और आगे बोला माइनस को प्लस में बदल दो। चलो भाई बदलो, 30 गुना की जगह पे भाग लगा दो भाई 3, माइनस की जगह कह रहा है प्लस लगा लो, लगा दिया मैंने। देखो क्या 13 उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। 30 को 3 से भाग करोगे 10, 10 में 3 जोड़ोगे भी 13। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगर आप एक एक करके ऑप्शन से शुरुआत करते तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन जैसे क्या कह रहा था, गुना और माइनस को आपस में बदलो। मैं अगले ऑप्शंस के बारे में भी समझा देता हूँ। गुना और माइनस को आपस में बदलो, तो आप क्या करते, गुना की जगह तो माइनस लिख देते और माइनस की जगह पे गुना लिख देते, फिर चेक करके देखते क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये नहीं बनता, ठीक है। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन चेक करने थे, जो भी ऑप्शन आपको ये इक्वल में 13 ला के देता वही ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसने क्या कहा है, उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। भाई इसमें से आपको वो छांटना है, रोंग नंबर छांटना है, ऐसे समझ लो। इस सीरीज के अंदर से आपको रोंग वाला छांटना है। अब मैं देखते ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा मैथमेटिक इतना अच्छा है कि मैं देखते ही इस सीरीज को पकड़ पा रहा हूँ कि इस सीरीज में दे क्या रखा, क्या सीन है इस सीरीज में। अब देखो मैं पीछे से बताता हूँ। देखो ये 512 के करीब है, 8 का क्यूब मुझे याद है 512, मुझे तुरंत दिखा, ठीक है। उसमें एक जोड़ रखा है 513, ये 7 के क्यूब में एक जोड़ रखा है, ये 6 के क्यूब में 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, एक एक जोड़ रखा है।
126 5 के क्यूब में एक जोड़ रखा है। 64 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें एक जोड़ना था, इसने जोड़ नहीं रखा, इसलिए ये वाला गलत है यहाँ पे 64। यही आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, विद्यालय अध्यापक छात्र। हमें भी चित्र बनाना है विद्यालय अध्यापक छात्र का, मतलब सर्कल से बताना है। कैसे बताओगे, देखो विद्यालय है मान लो ये, इसमें टीचर अलग होता है, बच्चे अलग होते हैं, बात समझ रहे हो। एक विद्यालय है, ये बड़े वाला विद्यालय को बता देगा कि भाई स्कूल है हमारा, ठीक है। स्कूल से भी टीचर अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग बना दिए, स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो भाई इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है, जो मैंने बनाया था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। देखो सबसे पहला काम क्या होता है भाई, एक लाइन लगाओ और 5 बच्चों को बैठा दो। यहाँ पे बैठाने हो तो बैठा दो, पहले ही बैठा दो 5 बच्चे, ऐसे 1 2 3 4 मैंने बैठा दिए 5 बच्चे अलग से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब उसने क्या कहा है, देखो एक चीज़ और बता दो, ये राइट होता है, जो आपका राइट है वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। उसने कहा सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। अब भाई मुझे नहीं पता कैसे बैठाना है, तो पहले ये डाटा जो दे रखा होता ना, मैंने जैसे कोचिंग करी थी उस टाइम पे सर ने बताया था, मुझे आज भी वही बातें याद है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, देखो ध्यान देना, सुमन प्रणव के बगल में, ये सुमन है प्रणव के बगल में, या तो भाई प्रणव तो ये रहा, ये सुमन या तो आगे हो सकती है, या सुमन भाई इस साइड में, मतलब उसके राइट में भी हो सकती है सुमन और उसके लेफ्ट में भी हो सकती है सुमन, कहीं भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। सुमन लेफ्ट में भी और सुमन राइट में भी, कहीं भी हो सकती है सुमन प्रणव के, उसने मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। एक बात कन्फर्म है, जो सुमन है, एक लाइन अच्छे से, मतलब पेपर में तो जगह होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब आगे, सुमन जो है दीना के साथ में नहीं बैठी है भाई। जो सुमन है ना, सुमन दीना के साथ में नहीं आएगी किसी भी तरीके से। दीना, मैंने ये दीना ऐसे लिख दिया, ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे, मैंने कांटे का निशान डाल दिया कि भाई ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है बात इतनी। फिर आ रहा है कुमार राजू के बगल में खड़ा है। अब उसने एक कुमार के बारे में और बता दिया, कुमार और राजू भाई, या तो ऐसे होगा कुमार और राजू, या फिर ऐसे होगा, कोई भी एक सीन बन जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। फिर उसने बात कहा जो सबसे बाई और खड़ा है। देखो यहां से बात बनेगी अब हमारी, देखो कैसे बनेगी। क्वेश्चन ने क्या कहा, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं खड़ा है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो, अब ये जो को पकड़ लो, ये जो के साथ, जो के पास में सबसे नाम कौन सा है, राजू। राजू को बता रहा है भाई जो, इंग्लिश में विच बोलते हैं, विच लिखा पाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो उससे पहले वाला नाउन होता है ना, उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो किसको रिलेट करेगा, राजू को। राजू सबसे बाईं ओर, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में खड़ा भी राजू, तो यहाँ राजू को बैठा दिया मैंने, ये बैठा राजू भाई। अब उसने कहा था राजू के बगल में, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार, तो कुमार के लिए भी जगह कौन सी बनेगी, उसके बगल में तो यही जगह है, 5 जगह है ना हमारे पास, तो कुमार यहाँ बैठाना पड़ेगा। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। अब भाई जो दीना है वो कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, तो मतलब दीना या तो यहाँ आएगा या फिर दीना यहाँ आएगा। देखो 2 जगह मैंने निशान लगाया, दीना यहाँ और यहाँ आएगा, बट मैं दीना को यहाँ नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि एस और पी एक साथ रहेंगे, सुमन और प्रणव जो है ना भाई वो एक साथ बैठाने हैं मेरे को, जो सुमन और प्रणव है मुझे एक साथ बैठाने हैं, बट जगह ये खाली है। अब एक चीज़ और थी, सुमन और दीना एक साथ नहीं बैठ सकते। मान लो भी मैं दीना को यहाँ बैठा दूँ, बैठाना भी दीना को यहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर दीना को बीच में बैठा दिया तो सुमन और प्रणव एक साथ बैठ ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं? चलिए तो अब बात समझ में आ गई। सुमन और दीना एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब सुमन यहाँ नहीं आ सकती, सुमन यहाँ बैठानी पड़ेगी तुम्हें, और दीना अपने आप सॉरी दीना नहीं, प्रणव बच गया, प्रणव बैठ जाएगा यहाँ पे प्रणव। अब पूछ क्या रहा है, बीच में कौन खड़ा है? बीच में खड़ी है सुमन भाई। फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लो, करेक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको पजल वाले क्वेश्चंस बोल सकते हैं या फिर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से असंगत बताना है, जो इनमें से अलग है। देखो नीचे, आगे, ऊपर, बड़ा। बड़ा एकदम से अलग चीज़ है, नीचे तो नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आगे की ओर, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन है, बट बड़ा तो कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तो साइज को बता रहा है हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा अभी आगे,
एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। अब बात को समझो भी, ये कैसे बनाने होते क्वेश्चन। उसने क्या कहा, रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले, जो रॉबर्ट नाम का बंदा है ना, रॉबर्ट, वो आगे है मोनिस से। लोग मैंने लिख दिया मोनिस से आगे है रॉबर्ट पे, लेकिन गुंजन के बाद में, मतलब गुंजन उससे आगे है भाई, गुंजन उससे आगे। देखो रॉबर्ट मोनिस से पहले, रॉबर्ट आगे है मोनिस से, बट गुंजन के बाद, बट गुंजन आगे हो गई। अनिल सुनील से पहले, ध्यान लेना, अनिल मैं लिख देता हूँ, चलो ये भी, अनिल सुनील से आगे है भाई, सुनील से पहले मतलब आगे है, लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। मोनिस मतलब भाई आगे है, मोनिस। तो भी हमें पता चल गया मोनिस से पीछे अनिल है, तो यहाँ डाल दो अनिल को। अनिल से पीछे कौन है, सुनील है। क्वेश्चन में क्या कहा, प्रतियोगिता किसने जीती, गुंजन ने जीती है। अभी आगे कौन है, गुंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, देख लो। डी का नंबर 4 होता है, जी का नंबर 7, सबको पता है। गार्डन का पूछ रहा है, गार्डन में जी मतलब 7, उसके बाद ए का मतलब 1, आर का मतलब 18, डी का मतलब 4, ई का मतलब 5, एन का मतलब 14। मतलब भाई जो उनकी वैल्यू है, जो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उनका नंबर है, वो ही लेना है आपको। 14, 5, 19, 19 और 4 23, 23 और 8 18 41, 41 और 1 42, 42 और 7 49, 49 उत्तर आएगा अभी ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। भाई असंगत युग्म पहचानना है। देखो मिस्र की राजधानी कैरो, ऐसे इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ, कैरो भाई मुझे भी आ रही है। जैसे इटली की राजधानी है रोम भाई, ठीक है। इराक की राजधानी, ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है, बट इराक की राजधानी नहीं दी, इसने करेंसी दे दी है तो दिनार। इराक की राजधानी जो है वो है आपकी बगदाद भाई, ठीक है, बगदाद। तो इसका मतलब असंगत बताना था, जो सबसे अलग है। भाई देखो सारे ऑप्शनों में, पहले वाले ऑप्शन में भी कैपिटल दे रखी, सेकंड में भी, फोर्थ में, बट थर्ड वाले में कुछ और ही दे दिया, तो इसलिए ये आंसर बनेगा इराक वाला भाई, ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भाई कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, उस वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, कुछ गुड़िया फूल हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, देखो इनको ऐसे करा जाता है, कुछ गुड़िया, भाई मान लो ये गुड़िया है, क्या है ये गुड़िया। उसने कहा, क्या कहा, कुछ गुड़िया, कुछ हिस्सा ले लो भाई उनका, कुछ हिस्सा उठा लो, फूल है, फ्लावर है, ठीक है। कोई भी पेड़, गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़, कांटे का निशान डाल दो, गुड़िया नहीं है, पेड़ भाई, पेड़ मैंने लिख दिया, गुड़िया नहीं है, ये दे रखा है भाई, ये गुड़िया है भाई, GU गुड़ लिख दिया, चलो मैंने। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, ये तो खुद ही बता रखा है इसने, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। पेड़ गुड़िया नहीं है या गुड़िया पेड़ नहीं है, तो बात तो एक ही है, पहले वाला ठीक है। दूसरे वाले बात है, कुछ फूल पेड़ हैं। क्या तुम्हें फूल और पेड़ के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा भाई, कहीं से भी तुम्हें कोई रिलेशन दिख रहा है फूल और पेड़ में? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो काट दो। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन सही है, देख लो, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जो पर्सन चित्र में छिपा है। मतलब एम्बेडेड फिगर का ये क्वेश्चन है इंग्लिश में। एम्बेडेड फिगर मतलब ये जो बना है ये किस में छिपा हुआ है, ये शेप कहाँ छिपी हुई है, आपको देखनी पड़ेगी भाई। अब देखो इसमें तो बिल्कुल ही क्लियरली दिख रही है, इसमें तो हो ही नहीं सकती, है ना। इसमें तो देखो एक चीज़ तो मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा, ये इतना तो है इसमें, इतना, ठीक है, इतना तो है, मतलब ऊपर वाला, ये नीचे वाला छोटा सा जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा नहीं है, तो इसलिए पहले वाला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग। आगे जब तुम बढ़ोगे तो इसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है भाई। इसके अंदर अगर देखें तो उल्टा सुल्टा करके देखें तो ये तो बन रहा है, बट पूरा एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। थर्ड ऑप्शन पे आते, थर्ड ऑप्शन में देखो दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, देखो ये, और नीचे एक छोटा सा भी बना है, ये बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो इस तरीके से ढूंढना होता है, ये आपकी विजुअलाइजिंग पावर पे डिपेंड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, मतलब ये CGL भी क्या बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन दे रखा है GD के पेपर में। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ABCDEF को
आवंटित किया गया है। एक मंजिल पर 6 कार्यालय ABCDE को आवंटित किया गया है, ठीक है। और ये कार्यालय 2 कतारों में है, 2 कतार लेनी है भाई, मैंने 2 कतार बना ली, ठीक है। एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, मतलब भाई ये वाले बंदे तो ऊपर की ओर देख रहे होंगे, मतलब इनका मुख ऊपर की तरफ कर लेंगे, नॉर्थ ऊपर होता है, और इनका भाई दूसरों का फिर ऑब्वियस सी बात है दक्षिण की तरफ मुंह है, ठीक है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, बी को उत्तरमुखी, भाई उत्तरमुखी नीचे वाले हैं, मैं लिख भी देता हूँ, नॉर्थ वाले नीचे वाले हैं, जिनका नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है, ठीक है। उसने कहा बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल में नहीं है, मतलब बी नाम का बंदा डी के बगल में नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी, काट दिया मैंने, बी और डी इकट्ठे नहीं बैठ सकते भी, ठीक है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते बी और डी। उसके बाद है डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले हैं। तिरछे रूप से समझ गए ना, एक बंदा अगर यहाँ बैठा है तो एक बंदा यहाँ बैठा है, तिरछे रूप से, वो नहीं पता मुझे कहाँ कौन बैठेगा भाई, मैं एक बार के लिए लिख लेता हूँ, डी एफ, डी भी आ सकता है एफ भी आ सकता है, डी भी आ सकता है एफ भी आ सकता है, वो पता नहीं है अभी, अब क्लियर नहीं मिला हमें, ठीक है। आंसर क्लियर ना हो तब तक अपने पास से कुछ नहीं मांगना है, मानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी और एफ तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। उसके बाद है सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, को दक्षिण मुखी, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय, यहाँ हिंदी अच्छी होनी चाहिए, देखो इस लाइन को भूल जाओ, देखो मैं काट रहा हूँ जिसको, एक बार इस लाइन को भूल जाओ, अब पढ़ो तुम, सी को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, बात समझ में आ रही है, सी को कैसा कार्यालय मिला है, दक्षिण मुखी। देखो फिर से पढ़ता हूँ, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, तो मतलब भाई सी नाम का बंदा जो है उसको दक्षिण मुखी मिला है, मतलब सी कहीं ना कहीं बैठेगा यहीं कहीं पे, सी भाई ये कंफर्म हो गया, सी यहाँ आने वाला, इस वाली लाइन में आने वाला, ये कंफर्म हो गया। जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, एफ के बगल में, तो भाई एफ मेरे हिसाब से यहीं बैठेगा, फिर मेरे हिसाब से क्या बैठेगा यहीं, क्योंकि एफ यहीं बैठेगा तभी तो काम चलेगा ना, तभी तो आप एफ अगर यहाँ बैठेगा तभी तो तुम सी को बैठा पाओगे, सी यहाँ आ जाएगा, एफ अगर वहाँ गया तो नीचे डी आ जाएगा, नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, डी। इतना क्लियर है। अब उसने बताया था बी और डी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं बैठ सकते, बट बैठ तो सकते हैं, मतलब बी मतलब यहाँ नहीं आ सकता, बट यहाँ तो आ ही सकता है, वो देख लेंगे भाई, यहाँ आ सकता है बी, यहाँ भी आ सकता है, वो तो अभी मेंशन नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। उसने क्या कहा आगे, ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ई भाई साहब जो हैं उनको उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ये सी का तो काम कर ही दिया, ई को उत्तरमुखी मिला है भाई, ई को मैंने लिख लिया नीचे की तरफ। निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, अभी ए के बारे में कुछ बताया ही नहीं इसने, चलो कोई बात नहीं भाई। एक बात उसने बोली थी, ध्यान रखो, देखो ये वाली मैंने छोड़ दी, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ये तो दे ही रखा था, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता बट बी यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये दे रखी थी लाइन, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, ये दे रखा था, तो मैंने बी को बैठा दिया है, बात समझ रहे हो अब तुम लोग, अब क्लियर हो ही गया सबको। अब ई जो है ये लिख रखा मैंने यहाँ पे, ई जो है इसको भी उत्तरमुखी मिला था, तो ई यहाँ बैठ जाएगा, ए बचा वो ऊपर बैठ जाएगा। पूछा क्या है, दक्षिण मुखी कार्यालय वाले भी FCA, FCA ऑप्शन थर्ड में, क्लियर है बात। चलिए थोड़ा टफ है ये वाला क्वेश्चन, मैं मानता हूँ अच्छे लेवल का दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्या दे रखा है, 4, 6, 10, 12, 16, 14, 22, ये भी ऊपर लिखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्ठक के भीतर का ब्रैकेट में रखा गया है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रखे, देखो एक बार एक चीज़ देखो, पहले क्या रिलेशन है वो देखो, देखो 4 के बाद 6 दे रखा है, मतलब 2 जोड़ रखे हैं, फिर 10 दे रखा है भाई, इन दोनों में 2 जोड़ रखे हैं, फिर 4 जोड़ रखे हैं, फिर 2 जोड़ दिए मतलब 12 आ गया, चलो फिट है मामला। फिर भाई 4 जोड़ रखे हैं उसने 16 आ गए, ये भी मामला फिट है, इसका मतलब आगे 2 जोड़ने पड़ेंगे, 18 आना चाहिए, तो ये गलत दे रखा है 14 वाला भाई।
बात समझ रहे हो कैसे? देखो दो दो का पेयर बनाया है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, ऐसे समझ लो चाहे तुम, यहाँ पे भी 2 का गैप है, बट यहाँ 2 का गैप नहीं कर रखा उसने। गैप का मतलब 2 ज़्यादा होने चाहिए थे, 18 होना चाहिए थे। तो ऑप्शन पढ़ोगे, पहले कोष्टक संख्या बाएं से बायां मतलब भाई लेफ्ट से, हाँ लेफ्ट से भाई 12 हमारा ठीक है। अरे रुको भाई क्या हो रहा है ये, 12 ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद 14 वाला गलत है, दूसरे से गलत है, मतलब पहले वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें समझते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है, कौन सी बनेगी भाई। इसमें थोड़ा सा देखोगे, अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ एक चीज़ दिख रही है, दुगने के आसपास पड़ रहा है। देखो 1 का दुगना और जमा में 1 कर दो, 3 आ जाएगा, है कि नहीं। 3 का दुगना 6, 6 में से 1 घटा रखा है, अब 5, मतलब एक बार जोड़ने की एक बार घटाने की, मतलब पैटर्न क्या चल रहा है, 2 से गुना करो 1 जोड़ दो, 2 से गुना करो 1 घटा दो, ये पैटर्न चल रहा है। 5 से गुना करी 2 की 10, 1 जोड़ दिया, 11 दूनी 22, 1 घटा दिया, 21 दूनी 42, 1 जोड़ दिया, 43 दूनी 86, 1 घटा दिया, फिर यहाँ 1 जोड़ दिया, अब आगे 1 घटेगा, तो 171 दूना कर दो, 171 दूनी भाई 342, 171 दूनी 342, तो 85 दूनी 170, 1 जोड़ रखा है, 1 घटाना है इसमें 341, ऑप्शन 4 आंसर रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है चिल्ड्रन को भाई ऐसे लिखा है, तो मूवमेंट को कैसे लिखेंगे। अब भाई चिल्ड्रन को थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, आपको अच्छे से दिखेगा ये देखो भाई जरा, उसने कहा चिल्ड्रन को ऐसे लिखा है, बट मुझे एक चीज़ यहाँ साफ साफ दिख रही है, LI, देखो LCHIL, पहले 4 पकड़ लो, देखो CHIL मतलब 4 को उल्टा लिख दिया, फिर अगले 4 को उल्टा लिख दिया, ये पैटर्न चल रहा है। तो मूवमेंट को कैसे लिखोगे, मूवमेंट के अगले 4 पिछले 4 उल्टा कर करके लिख दो, EVOM, फिर पिछले 4 TNEM, साफ दिख रहा, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट आंसर आ रहा है भाई। ठीक है, बड़ा ही इजी था ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, श्रृंखला में आगे आने वाला अक्षर का चयन करना है। तो ABCD पढ़ दो भाई जरा जल्दी से। O को बोलते हैं 15, R को बोलते हैं भाई कितना बोलते हैं 18, R होता है भाई 18, U होता है 21, X होता है तुम्हारा भाई 24 और E होता है 1। 15 से 18 मतलब 3 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 3 जोड़ दिए, 24 में 3 जोड़ा 27, 27 का मतलब 1 होता है, 26 तक की ABCD होती है, फिर 1, फिर 3 जोड़ोगे भाई कितना बनेगा 4, 4 का मतलब D, ऑप्शन थर्ड, आसान है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, बाकी तो सब इजी दे रखे हैं भाई इन्होंने। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें भाई कथन निष्कर्ष है ये वाला, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं भाई, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। देखो साफ बोला गया है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभाशाली हैं। तो उसने नीचे लिखा है कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत लिखी है। ऊपर तो कहा गया है प्रतिभाशाली है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है मैं बता दूं आपको, जो दे रखा हो कथन में बस आपको उसको ही सच मानना है, अपने पास से अपना दिमाग नहीं लड़ाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगला, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। उसने एक बात ही बोल दी भाई, जापान में काम करने वाले सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, तो चीनी जो काम कर रहे हैं वो भी प्रतिभाशाली हो गए, तो ठीक है भाई, सेकंड वाली बात ठीक है। अगला है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। भाई इंडिया में जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, इंडिया के अंदर जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं, क्या वो भी जापानी है? भाई नहीं है ना, तो ये बात भी गलत हो गई। 24, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, हाँ कुछ ही हैं, क्योंकि कुछ काम कर रहे हैं ना चीन में, चीन के कुछ वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे, तो कुछ हुए, सारे चीन के नहीं हो जाएंगे इससे, तो ये भी ठीक है बात। तो ऑप्शन 4 वाला ठीक है भी, केवल निष्कर्ष 2 और 4 यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
अब देखो भी बड़ा आसान है, 11 में 2 जोड़ोगे 13, 13 का स्क्वायर 169, बड़ा आसान है। तो 18 में 2 जोड़ दो 20, 20 का स्क्वायर भाई 400, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, बैल गाय, मतलब बैल तो भी मेल है, गाय फीमेल है, शेर, शेर का भी फीमेल शेरनी, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न की दी गई आकृति में रिक्त स्थान, मतलब भाई ये 3 तो दे रखी हैं, एक तुम्हें भरनी है, मतलब कौन सी आएगी यहाँ पे वो देख लो भाई। थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन ना बड़े अजीब से होते हैं। अब भाई थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो इसकी डायरेक्शन ना उधर है, इसका मुंह उधर की तरफ है, इसका मुंह उधर की तरफ है, बात समझ रहे हो? इसका मुंह उधर की तरफ है, इसका मुंह उधर की तरफ, मतलब दोनों के दोनों अपोजिट कर रहे हैं आप एक दूसरे को, ठीक है ना, अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे भी अपोजिट कर दो, मतलब ऐसे देख लो, इसका कोना आपस में मैच हो रहा है, तो भी इनका ये लाइन वाली मैच करवा दो। देखो कौन से मैच हो जाएगी, ये लाइन वाइन, ये ऑप्शन 3 वाला ही मैच हो रहा है। देखो मैं समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ, थोड़ा जूम करके बात समझ रहे हो। ये कोना से कोना मैच हो रहा है, तो ये लाइन है, तो इधर भी लाइन मैच होनी चाहिए, इस तरीके से ये बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन 3 में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आगे आने वाली आकृति बतानी है कौन सी बनेगी भाई। पहले तो दे दिया सर्कल, ध्यान देना, सर्कल के अंदर आ गई ट्रेंगल, फिर रहेगी वो ट्रेंगल, फिर मतलब एक फिगर के अंदर एक फिगर आ रहा है, फिर उसके अंदर आ गया भाई ये ट्रेंगल के अंदर आ गया ये बाहर निकल गया। अब ये किसी न किसी के अंदर चला जाए, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई और आ जाएगा। अब वो देख लो फिगर जिसमें भाई रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ना, एक चीज़ समझ रहे हो, सर्कल अकेला, फिर सर्कल के अंदर कोई आ गया, जो आया था वो बाहर आ गया, फिर जो आया था उसके अंदर कोई आ गया, तो वो फिर खुद अकेला हो गया, फिर उसके अंदर कोई आएगा। मतलब देख लो इसके अंदर कौन आ रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा साफ साफ। हाँ एक चीज़ और दिख रही है भाई, सर्कल, सर्कल के बाद 3 भुजा आई है। सर्कल को वैसे अनलिमिटेड साइड्स बोली जाती हैं, ठीक है। सर्कल के बाद ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाद भाई 3 भुजा से 4 भुजा हुई है। ये चीज़ देख लेना, आपको 4 भुजा से अब 5 भुजा वाला लेना है। ये देखो इसमें 5 भुजा है अंदर वाले में, इसके अंदर वाले में कितनी भुजा है? 5 भुजा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना इन चीज़ों को भी। भाई उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिखाया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बनाई गई मोड़ने पर बनेगा। भाई देखो ये वाला जो सीन बनाना है आपको, ये वाला जो सीन है, अब कौन सा पेपर है जिसको खोल के बना सकते हैं, ऐसे समझ लो। देखो ये वाला पेपर जब खोलोगे ना, ये वाला पेपर ऐसे इधर की तरफ, जब तुम इसको खोलोगे, तुम मेरी बात समझना ध्यान से, देखो मैं बना देता हूँ। जब तुम इसको खोलोगे, ये ऐसे है, जब तुम इसको खोलोगे ना इधर, तो ये वाला जो भाई, ये तो देखो विजुअलाइज करनी होती चीज़, जब इसको खोल के ऐसे ले जाओगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा कि ये वाला जब खुलेगा तो इधर अपने मन में सोच के देखो, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, इतना अच्छे से। चलिए उसके बाद बताना है निम्नलिखित में से असंगत बताना है। असंगत में मतलब जो अलग हो सबसे। चलो देख लो भाई, इनकी ABCD की लिखो, काउंटिंग लिखो इनकी, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब घटता क्रम आ रहा है। जेड का मतलब भाई 26, फिर वही 25, फिर 24, फिर 23 दे रखा है। इसमें आ जाओ भाई 12, 11, जे का मतलब 10 और 9 दे रखा है। अब भाई तो देखो इनमें सब में पैटर्न है, घटते हुए क्रम में लिखे हैं, मतलब 4th वाला ऑप्शन चेक भी मत करो, यही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए तो रीजनिंग हमारी ख़त्म हो जाती है, तो थैंक यू। और भाई हाँ थैंक यू, चलो।